दोस्तों, ये वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका दिल कमज़ोर है, तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज बात किसी स्टार, किसी नेता की, किसी वीवीआईपी की नहीं होगी। आज बात उस लाचार, मजबूर, बेसहारा लोगों की होगी जिसको इस देश के सिस्टम ने साफ नकारा समझकर छोड़ा। कभी कश्मीर की कपकपाती ठंड में किसी फेरी लगाने वाले को देखे हो? कभी देखा है उस मजबूर, लाचार, गरीब बाप को जो कन्याकुमारी की तपती धूपों में रोड पर फेरी करता है? आपके सामने रोज आता होगा, आप देखते होंगे। कभी सोचा है जो लोग कर्ज पर ब्याज लेकर, सूद लेकर, बैंक से लोन लेकर एक छोटा मोटा कारोबार शुरू करते हैं, कभी उनके दिल के हाल जानी? और यह खाकी वर्दी वाले, और यह एमसीडी वाले, नगर निगम वाले उनकी मेहनत को कचरे की तरह उठाकर फेंक देता है। एक बार भी नहीं सोचता कि उस गरीब के घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आज बात होगी देश के उन करोड़ों छोटे कारोबारियों की, उस दर्द की जो कई सालों से रेहड़ी पटरियों पर अपनी दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। जय हिंद दोस्तों। कभी बर्फ की चादर ओढ़े उस कश्मीर की गलियों में देखा है, जहाँ ठिठुरती ठंड में कोई अपनी फेरी लगा रहा है? या फिर कन्याकुमारी की तेज धूप भरी सड़कों पर उतर जाना, जहाँ पसीने में नहाए कोई शख्स अपनी छोटी सी दुकान सजाए बैठा है। पूरब के आसाम, बंगाल से लेकर पश्चिम के गुजरात, राजस्थान के तपती रेत तक हिंदुस्तान का भाषा बदल सकता है, नक्शा बदल सकता है, पहनावा बदल सकता है, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदल सकती, और वो इन गरीबों का नसीब में लिखा हुआ लकीर, जिसे कभी कोई नहीं बदल सकता। सब इनके नाम पर वोट लेते, लेकिन कभी कोई भी इनके हक और अधिकार के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? ये कहानी किसी एक ठेले वाले की नहीं है, ये उस हर इंसान की चीख है जो इस देश की धड़कन है, लेकिन सिस्टम की नज़रों में जिनकी कोई औकात नहीं है। कोई प्लास्टिक की थैलियां बेचकर अपने बच्चों की पेट पाल रहा है, तो कोई गली गली बेचकर खिलौने अपनी रातें काट रहा है। कोई पटरियों पर अपने छोटे मोटे बर्तन सजाए बैठा है, तो कोई फुटपाथ पर अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बेच रहा है। कान खोलकर सुनिए और महसूस करिए उस दर्द को जो कई सालों से इस पटरी पर दम तोड़ रहा है। बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे हमेशा गरीबों के लिए बंद रहते हैं। साहब, जब बैंक का दरवाज़ा बंद होता है, तब जन्म होता है उन सेठों का और सूदखोरों का, जो गरीबों के खून का एक एक कतरा चूस लेते हैं। सोच कर देखिए उस बाप पर क्या गुजरती होगी जब उसके घर में छोटी बेटी भूख से पानी पीकर सोती होगी, जब उस बेटी की माँ अपने सुहाग की वो इकलौती निशानी, वो सोने का छोटा सा गहना सराफा बाजार के उस महाजन के पास गिरवी रखने जाती है, तो उसकी कांपती हुई उंगलियों से आंसू टपकते हैं। क्या कोई कीमत है उसकी इस दुनिया में? किसी ने अपनी ज़मीनें औने पौने दामों में बेच दी, किसी ने अपने घर का वो छोटा सा पेड़ पौधा उजाड़ दिया, किसी ने साहूकार से 10% पर भारी ब्याज पर पैसा उठा लिया।
सिर्फ इसलिए कि उसका कारोबार चल सके और उसकी इज्जत बची रहे। लेकिन वो कर्ज का राक्षस ऐसा है भाई, जो मूल तो दूर, ब्याज चुकाते चुकाते इंसान को जिंदा लाश बना देता है। घर का बर्तन बिक गया, तन के कपड़े घिस गए, लेकिन ब्याज का मीटर कभी 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 बंद नहीं हुआ मेरे भाई। चलो, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर 2 पैसे का धंधा खड़ा कर लिया। कोई प्लास्टिक बेच रहा है, कोई टूटे फूटे बर्तन समेट रहा है कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। लेकिन चैन से जीना तो इस देश में गरीब के नसीब में लिखा ही नहीं है। सुबह होते ही आए खाकी वर्दी में कुछ दरिंदे और नगर निगम के एमसीडी के कारिंदे, जिन्हें इंसानियत से कोई मतलब नहीं, आकर धमकाते हैं। अरे कभी खड़े होकर देखना उस मंजर को, जब एक गरीब के प्लास्टिक के खिलौने और उसका सारा सामान उस बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया जाता है। वो गरीब हाथ जोड़ लेता है, जमीन पर गिर पड़ता है, पुलिस वाले के पैर पकड़ लेता है। साहब जी मत छीनो, कल ही ब्याज पर पैसे लेकर माल लाया था, बच्चों को क्या खिलाऊंगा। लेकिन उस पत्थर दिल को कोई असर नहीं होता, उल्टे मुंह पर गाली पड़ती है और पीठ पर एक लाठी पड़ती है। और उसकी महीनों की कमाई और उसकी इज्जत को, उसके सामान को कचरे के तरह गाड़ी में भरकर ले जाया जाता है। जरा सोचिए, जब वो शख्स रात को लौटता है अपने घर खाली हाथ, टूटे हुए हौसलों के साथ, जब अपने बीबी बच्चे की आंखों में देखता है, तो जो उसके सीने में आग लगती होगी और जो तकलीफ होता होगा, उसको कौन बयान करे इस दुनिया में। उसके सीने में जो आग सुलगती है, क्या वो आपको दिखाई नहीं देता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, हर रेहड़ी पटरी, हर कोने नुक्कड़, हर फुटपाथ, हर गली, हर चौराहे, हर जगह, कोने कोने में, गांव में, शहरों में, इलाकों में, बाजारों में, कॉलोनियों में, हर कोने में एक ही मातम पसरा है। ये देश हमारा भी है भाई, हम कोई चोर या लुटेरे नहीं हैं। हम इस देश की रगों में दौड़ने वाला वो खून है, जो अगर बहना बंद हो जाए तो बड़े बड़े महलों की चमक फीकी पड़ जाएगी। जब साल 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट पास हो चुका है, तो आज 12 साल हो गए, आज तक ये कानून पूरे देश में सही से क्यों नहीं लागू किया गया। ये सवाल है हमारा तमाम सिस्टम से। दोस्तों, भाइयों, कब तक चुप रहोगे? कब तक अपने आँख की आंसू उसी आंसू से धोते रहोगे? इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए और हर छोटे कारोबारी के साथ खड़े होने के लिए जन्म हुआ है वेंडर आवाज़। वेंडर आवाज़ हम सिर्फ संस्था का नाम नहीं, बल्कि पटरी पर लड़ने वाले हर उस भाई की ढाल हैं, जिसे सिस्टम कुचलना चाहता है। मैं आपके बीच से निकला हुआ एक इंसान हूँ और मेरा मकसद साफ है। जब तक हर वेंडर को उनका हक और कानूनी सम्मान नहीं मिल जाता, मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये वीडियो मेरी पहली है यूट्यूब पर, आखिरी नहीं है। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ,
न मुझे कोई अदाकारी आती है, न मैं कोई कलाकार हूँ। मैं आपकी तरह एक आम नागरिक हूँ। मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चक्की में पिसा हुआ एक आटा हूँ। इसी समाज ने मुझे बनाया है। जब मैंने देख लिया कि 12 साल हो गए आज तक हमारे अधिकार, हमारे कानून हमें कुछ नहीं मिले, तब मुझे आवाज़ उठानी पड़ी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, आज जो मेरे ऊपर बीती है वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। देश के कोने में ऐसे न जाने मेरे कितने भाई हैं जिन्हें इन जालिमों अधिकारी द्वारा और दलाल द्वारा बेवजह परेशान किया जाता है। हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अधिकारों को जानो और एकजुट हो जाओ। अगली वीडियो में आपको देश के स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि कोई अधिकारी या कानून का रखवाला आपका हक न छीन सके। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। सब लोग हमें कमेंट में बताएं। हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और आराम से अपना काम धंधा करें। और कहीं भी कुछ हो रहा हो तो आप अपने हक को पहचानें और